नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कई बार आप सुनते हैं कि कलेक्टर एसडीएम जो अधिकारी होते हैं ना, उन अधिकारियों को बाबू चलाते हैं। क्यों? क्योंकि पेन उनके हाथ में होता है, वो जो लिखते हैं उसके ऊपर अधिकारी तो केवल साइन करते हैं। वास्तविक तो है ना, प्रशासन के जो धुरी होती है ना, वो धुरी ये लोग होते हैं, एलडीसी। ये जो भर्ती है ना, इस भर्ती में सिलेक्शन यदि आप में से जिस भी विद्यार्थी का होता है ना, आप सोचिएगा कि आपका जीवन की कायाकल्प हो गई है। मेरे कई सारे पढ़ाई विद्यार्थी, जब मैं सचिवालय में वहाँ जाता हूँ तो वहाँ विद्यार्थी मिलते हैं और कहते हैं कि सर क्या शानदार पोस्ट पर हमारे को नौकरी मिली है। वास्तव में शानदार पोस्ट है। अब मैं आपको बताऊं पोस्ट में मतलब आपको जो नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी, मेरे हिसाब से इस हर विद्यार्थी को जी जान लगा देनी चाहिए इस बार। इसके लिए आरएस के लिए जितने आप मेहनत करते हो उतनी मेहनत इस बार इधर कर दीजिएगा। और यदि आप इधर सेलेक्ट हो जाते हो तो आरएस के साथ बैठ करके आप आईएएस के साथ बैठ करके अच्छे तरीके से कार्य करोगे। एलडीसी के अंदर देखो, प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर 8,000 पद है इस बार। प्रशासनिक सुधार विभाग, कृषि विपणन निदेशालय के अंदर बैठने का मौका मिलेगा 581। आरपीएससी के अंदर 6 पोस्ट है। जो आरपीएससी नाम सुना है, आरपीएससी के अंदर बैठ करके नौकरी कर लोगे, इतना अच्छा मौका है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर 98, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 46, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 84। और कुल कितनी? कुल है आपके लगभग यहाँ 9,642, बाकी ये 10,644, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के अलग से पद दिए गए हैं। और इसमें कल से आवेदन शुरू हो गए, 15 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो गए और अंतिम तिथि है 13। इसके अंदर 9 लाख विद्यार्थी, 9 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। कंपटीशन सरल नहीं है, कंपटीशन टफ है, मेहनत आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। 16 फरवरी को इन सब की पात्रता समाप्त हो रही है। पात्रता समाप्त हो रही है। ग्रेजुएशन कर रखे हैं वे भी इसमें पात्र हैं। यदि उन्होंने 12th पात्रता पास की है तो वो भी पात्र हैं। लेकिन 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। परीक्षा की तिथि भी इधर घोषित हो गई है। 5 से कब 6 जुलाई को परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 13 फरवरी को पात्रता आपकी समाप्त हो रही है और 16 फरवरी, 13 को तो लास्ट तिथि है, 16 को पात्रता, 3 दिन बाद पात्रता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। अब एक चीज और वो जो इस बार आरपीएससी ने सबको परेशान कर रखा है, 40-40% अंक लाना जरूरी है। 2 पेपर होंगे परीक्षा, दो पहले फेज के अंदर 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे का, और 100 अंक के 2 पेपर होंगे। प्रत्येक में 150 सवाल होंगे और न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। आरक्षित कैटेगरी के लिए 5% की छूट रहेगी, यानी कि 35% अंक लाना जरूरी है। और यदि ये अंक नहीं लाए तो फिर क्वालिफाई नहीं होंगे, कॉपी भी जांच नहीं होगी। और ये अंक लाने के बाद ही आप मेरिट में यदि आते हो तो आपको मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, और जैसे ही मैंने घोषणा की थी कि इस बार एलडीसी का एक गजब और यूनिक बैच लेने जा रहे हैं, उसके बाद में ऑफलाइन तो विद्यार्थियों को अभी तिथि हमने दे रखी थी 20 जनवरी, और ऑनलाइन वालों को तिथि दे रखी थी 25 जनवरी। उससे पहले भी विद्यार्थियों ने कोर्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सबको पता है कि प्रथम 1,000 विद्यार्थियों तक ही छूट दी जा रही है। 1,000 ऑनलाइन में 1,000 विद्यार्थियों को छूट है। प्यारे विद्यार्थियों, में नए वीडियो और एलडीसी पर और बता करके आपको बताऊंगा कि हम एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। एलडीसी के विद्यार्थियों को हम किस तरह से फायदा देंगे, हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से एलडीसी के विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, फायदा दिया जाएगा। तो इस सुनहरे अवसर का आप लोग फायदा जरूर उठाइएगा। और भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।